ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज के इस भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कल भगवान जगन्नाथ जी का गुंडीचा में दर्शन शुरू हुआ। हम देखते हैं वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने एक तरीके से शास्त्र कहते हैं, स्थल पुराण कहता है कि गुंडीचा जो है ये जगन्नाथ जी का गर्भ है। सो बेसिकली जब महाराज इंद्रद्युम्न ने जब महाराज इंद्रद्युम्न ने we request everyone to keep themselves muted. हरे कृष्ण प्रभू, धनुष्णा प्रभू जस्ट पासवर्ड काय आहे प्रभू? भरपूर लोकांना ना ते जॉईन व्हायला देत नाही. पासवर्ड password, okay, just a minute. And there is no password. Everyone can join. Anyone can join. There is no password. They need to sign in and put the meeting ID. Up, sign in and put the meeting ID. Okay. Yeah. Thank you. So, जब महाराज इंद्रद्युम्न के हाथों से जगन्नाथ जी के विग्रहों की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी ने प्रथम आरती की, तो उस समय जगन्नाथ जी इतने खुश हुए। महाराज इंद्रद्युम्न से पूछा, आप क्या चाहते हैं, आप वर मांगिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचा कि अगर जगन्नाथ जी का मंदिर जगन्नाथ जी का ही रहे तो कितना सुंदर है। अगर मेरी संतति होगी तो वो कहेंगे, अरे ये जो मंदिर है हमारे पुरखों ने बनाया है, ये हमारी संपत्ति है। तो जगन्नाथ जी की संपत्ति केवल जगन्नाथ जी की होनी चाहिए। तो ये सोचते हुए महाराज इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी गुंडीचा और अपने लिए ये वरदान मांगा कि हम निसंतान रहें, जिससे कि आगे जाकर के कोई भी इस मंदिर को अपना कह के क्लेम न कर सके, ये आपका ही रहे। तो भगवान जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा मैया दे वर सो मूव्ड बाय दिस रिक्वेस्ट। अरे महाराज इंद्रद्युम्न कितने हद तक सेवा करना चाहते हैं, क्या चेतना है उनकी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हर साल हम स्वयं आकर के आपके पास रहेंगे और आज से हम तीनों ही आपके बेटा और बेटी हो गए। आपको कोई संतान नहीं चाहिए, आपको 3 संतान मिलते हैं। यस, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया। सो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी निकलते हैं अपने श्री मंदिर से और उसके बाद में 9 दिन वो गुंडीचा में रहते हैं। सो ये 9 दिन जो है वो गुंडीचा का मंदिर जो है वो गुंडीचा देवी का गर्भ माना जाता है। और 9 दिन के बाद जब जगन्नाथ जी वापस बाहुड़ा के लिए निकलते हैं, सो ये 9 दिन का जो समय है वो 9 महीने का गर्भवास माना जाता है। सो गुंडीचा में भगवान गर्भवास में है, अपनी माँ के पास। कोई भी व्यक्ति जब अपनी माँ के पास जाता है तो वो बहुत ही खुश होता है, अपनी माँ से मिलता है। नेचुरली है कि
हर एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसके घर संसार में पत्नी, बच्चे, चीजें आ जाती हैं, एंड मेनी टाइम्स थिंग्स आर नॉट प्रायोरिटाइज, इवन मेनी टाइम्स पेरेंट्स आर आल्सो नॉट प्रायोरिटाइज। कई बार ऐसा हो गया, पहले तो ऐसा था कि हर घर में जितने बच्चे उतना अच्छा था, कि खेती वेती करने के लिए ज्यादा मैन पावर रहेगी। अभी तो 10वीं 12वीं करने के बाद बच्चों का जब जहां उनका कॉलेज लगेगा, कहाँ उनका जीवन उनको लेकर के जाएगा, प्रैक्टिकली इट इज लाइक आफ्टर 12th kids, usually very few kids stay with parents. Yes. So ऐसे में पेरेंट्स कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं। सो अ चाइल्ड इज वेरी हैप्पी व्हेन ही रीयूनाइट्स विद पेरेंट्स, जब, और माँ पिताजी को भी बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे जगन्नाथ जी जो कृष्ण है, वो राधा रानी के भाव में वृंदावन आ रहे हैं, इसलिए वो खुश हैं। और प्लस जगन्नाथ जी के ही रूप में वो महाराज इंद्रद्युम्न और गुंडीचा के प्रेम को याद कर रहे हैं, उस वात्सल्य को याद कर रहे हैं, और उनके बेटा और बेटी बन करके जा रहे हैं। सो इट इज अ कॉज ऑफ डबल हैप्पीनेस। सो जगन्नाथ जी बहुत खुश हैं। सो गुंडीचा में जो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, वो श्री मंदिर में 10,000 बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बराबर फल प्राप्त करता है। दैट इज द पाइटी ऑफ टेकिंग जगन्नाथ जी दर्शन इन गुंडीचा गर्भगृह। सो ये जो दर्शन है ये कल शुरू हुआ। सो इस अवसर पर हम जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा कार्ट है, सो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं ये 48 साल की अपनी भौम लीला में 18 साल वे केवल जगन्नाथपुरी में रहे। हर साल वे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अटेंड करते, और उसमें से एक वर्ष किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य किया, महाराज प्रताप रुद्र को अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान किया, ये सब वृत्तांत कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत विस्तृत रूप से चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, और वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। So I'll just share the screen. Yes. क्या आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? Yes, Prabhu. जय। सो चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा में नृत्य। सा जियात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे ननर्तयः येनासी जगताम चित्रम जगन्नाथो विस्मितः। उन चैतन्य महाप्रभु की जय हो जिन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने नृत्य किया। ऐसा नृत्य किया कि उसे देख करके जगन्नाथ जी भी विस्मित हो गए, जगन्नाथो भी विस्मित। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये। सो हम देखते हैं हर अध्याय की शुरुआत भगवान के जय जयकार से होती है, और हर अध्याय का एंड कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। द स्टैंडर्ड बिगिनिंग, स्टैंडर्ड एंड। सो दिस गिव्स अस अ पर्सपेक्टिव ऑफ भक्तों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। भक्तों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भगवान की स्तुति करना, भक्तों की स्तुति करना, और आचार्य वृंदों की स्तुति करना। भगवान, आचार्य, गुरु और भक्त, इन सब की जय जयकार सुनने में और बोलने में, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जय श्रोतागण शुन करी एक मन, रथ यात्राय नृत्य प्रभुर परम मोहन। तो कृपया ध्यान से सुनिए हे श्रोतागण, चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा में नृत्य
बहुत ही मनोहर था। आन दिन महाप्रभु हैया सावधान, रथ रात्रे उठी गण संगे, कैला प्रातः स्नान। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु बहुत जल्दी उठे। अच्छा, एक दिन बहुत जल्दी उठे मतलब हर दिन वो जल्दी नहीं उठते ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हर दिन जल्दी उठते हैं, लेकिन एक दिन विशेष रूप से जल्दी उठे। जैसे हमें कोई फ्लाइट बोर्ड करनी है या ट्रेन पकड़नी है, तो हम हमारे रेगुलर शेड्यूल को हिला देते हैं। अब ट्रेन ही सुबह 4:15 बजे स्टेशन पे है या 5 बजे स्टेशन पे है, तो हमको 3:15 बजे 3:30 बजे उठना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार से अरे रथ यात्रा है, तो चैतन्य महाप्रभु ही इज ही गेट्स अप वेरी अर्ली, और अपने सारे भक्तों के साथ में वो बहुत ही प्रातः स्नान करते हैं। पांडु विजय देखी बारी करीला गमन, जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। सो चैतन्य महाप्रभु बहुत जल्दी तैयार होकर के क्या कर रहे हैं, पांडु विजय। सो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में रत्न वेदी पर, रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं। वहां से नीचे उतर करके रथ यात्रा का रथ बोर्ड करने तक का जो पूरा रिचुअल है, उसे पांडु विजय कहते हैं। आजकल की भाषा में वो पहंडी हो गया है। सो पांडु विजय, जगन्नाथ जी अपने रत्न सिंहासन से नीचे आते हैं और मंदिर से बाहर आकर के रथ पर चढ़ते हैं और रथ पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑल दिस इज कॉल्ड पांडु विजय और पहंडी। और जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। और जगन्नाथ जी, सो चैतन्य महाप्रभु पहंडी देखने के लिए श्री मंदिर आते हैं, और जगन्नाथ जी अपना सिंहासन छोड़ करके आगे बढ़ते हैं पहंडी के रूप में रथ के ऊपर जाने के लिए। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्रगण, महाप्रभु गणे कराय विजय दर्शन। महाराज प्रताप रुद्र राजा होते हुए भी पर्सनली सेवा कर रहे हैं। वी सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति में इट अप्लाइज टू मी ऑल्सो मोर सो एवर। नए होते हैं, बहुत उत्साह होता है, हम सारी सेवाएं करने को देखते हैं। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, वी स्पेंड सम टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, माइट बी वी आर हेडिंग अ कॉन्ग्रीगेशन, और इन सम वे वी बिकम अ लीडर, एंड देन वी डू नॉट टेक पर्सनल सेवाज ऑफ द लॉर्ड, वो हम डेलीगेट करते हैं। यस। सो यहां हम देखते हैं महाराज प्रताप रुद्र, आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्रगण। ऐसा नहीं कि अरे तुम सब देख लेना, जगन चैतन्य महाप्रभु को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, सब अच्छे से होना चाहिए, नहीं, वो खुद वहां खड़े हैं। सो डूइंग मीनियल सर्विस ईयर आफ्टर ईयर, आई हैव सीन राधेश्याम प्रभु महाराज की हर यात्रा में मैंने देखा उनको, वो पर्सनली वहां खड़े होकर के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दाल चावल सब्जी। और 5,000 लोग लाइन में हैं और राधेश्याम प्रभु खड़े हैं सिंपली जस्ट सर्व करने के लिए। यस। सो हम अपने शरीर से, अपने हाथों से, केवल मन और बुद्धि से नहीं, अपने हाथों से भी, अपने पैरों से, अपने शरीर के उपयोग से भगवान की सेवा को प्राधान्य देते हैं। सो महाराज प्रताप रुद्रा लैया पात्रगण, महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। विजय दर्शन पांडु विजय, पहंडी दर्शन। अद्वैत निताय आदि संगे भक्त गण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। सो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं है, अद्वैताचार्य हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य है, श्रीवास ठाकुर हैं। ये हर कोई देख रहा है कि जगन्नाथ जी किस प्रकार से पहंडी के रूप में अपने श्री मंदिर से बाहर आकर के रथ यात्रा के ऊपर, रथ के ऊपर चढ़ने वाले हैं। बलिष्ठ दैत गण ये न मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराय रिहाटा हाटी। सो जगन्नाथ जी बहुत बलिष्ठ हैं, बहुत बड़े हैं। 7.5 फुट ऊंचा उनका कद है, 7.5 या 7.25 फुट।
तो उतने और इतने बड़े विग्रह हैं, तो उनको उठाने के लिए हम देखते हैं कितने सारे पंडा होते हैं। यस, जगन्नाथ जी ऐसे 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 करके, जैसे मत व्यक्ति पूरा पी करके टुन्न है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। यस, कोई तो उसे लेकर के जा रहा है। वैसे जगन्नाथ जी वृंदावन जाने के उत्साह में पूरी तरह से माधुर्य रस में टुन्न होकर के वो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। यस, जगन्नाथ जी के सेवक उनको वृंदावन में राधा रानी के पास लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत महान बड़े बलिष्ठ दैत्य होते हैं, और वो सब क्या कर रहे हैं, हाटाहाटी, दे आर प्लानिंग, दे आर एग्जीक्यूटिंग, कैसे जगन्नाथ जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाए। कतक दयिता करे स्कंध आलंबन, कतक दयिता धरे श्री पद्म चरण। सो कई सारे जो पांडा हैं जगन्नाथ जी के कंधों को पकड़े हुए उनको बैलेंस कर रहे हैं, कई सारे पांडा जगन्नाथ जी के श्री चरणों को बैलेंस कर रहे हैं। तो कंधे और चरण मिला करके उनको बैलेंस करके पहंडी के रूप में उनको आगे लेके जाया जा रहा है। कटितटिबद्ध दृढ़ स्थूल पट्टदोरी, दुई दिके दयिता गण उठायता धरी। जगन्नाथ जी के पेट में बहुत हैवी रस्सी बांधी गई है, और उस रस्सी को गांठ मार करके दोनों तरफ से जो पंडा है या दैत हैं उस रस्सी को उठा रहे हैं, जिससे जगन्नाथ जी ऊपर उठे और फिर उन्हें आगे लेके जाया जाता है। सो जगन्नाथ जी के पेट में हैवी रस्सी बांधी जाती है और उसको उठाते हैं दैतागण, और ऐसे जगन्नाथ जी आगे चलते हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पाटी स्थाने स्थाने, एक तुली हट्टे द्वराय आर तुली तयाने। सो जगन्नाथ जी को कपास की मुलायम और मोटे तकियों के ऊपर रखा जाता है। तो जगन्नाथ जी बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत भारी हैं। तो जैसी डोरी से उठा करके एक तकिए से दूसरे के ऊपर लेके जाते हैं, वो तकिया फट जाता है, फट करके, और फिर जगन्नाथ जी वो फटे हुए तकिए में से हर जगह कपास बाहर आती है, और फिर जगन्नाथ जी को उठा करके दूसरे तकिए पर रखा जाता है। सो उच्च दृढ़ तुली सब पटी स्थाने, सब पाटी स्थाने स्थाने, एक तुली हईते त्वराय आर तुली तयाने। प्रभु पदा घाटे तुली हैया खंड खंड, तुला सब उड़ियाय शब्द है प्रचंड। सो चैतन्य महाप्रभु स्टेप्स ऑन द तकिया, वो तकिया बर्स्ट विद अ ह्यूज लाउड साउंड। जैसे हमने देखा कि अगर आपने कभी टायर बर्स्ट होने का साउंड सुना है, यस, हेवी साउंड इट इज, तो वैसे ही जब तुली ये हो रही है, हम्म, तो उस समय बहुत हेवी साउंड आ रहा है। हम्म, विश्वंभर जगन्नाथे की चलीते चलाईते पारे, आपन इच्छाए चले करीते विहारे। जगन्नाथ जी को कौन चला सकता है, चैतन्य महा जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चल रहे हैं। Yes. भगवान जो पूरे विश्व को चलाते हैं उनको कौन चला सकता है। महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछु नाई सुनी। चैतन्य महाप्रभु मणिमा 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन इतने सारे वाद्य हैं, स्त्रियां उलूध्वनि कर रही हैं, हर जगह भीड़ भड़क्का है, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु की आवाज दब जाती है। वो मणिमा 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 कोई सुन नहीं पाता। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ सम्मार्जन। सो उस समय महाराज प्रताप रुद्र आकर के क्या करते हैं,
उसे क्या कहते हैं, छेरा पहरा। सो जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से नीचे आते हैं, रथ पर चढ़ते हैं, उसे कहते हैं पांडु विजय। पांडु विजय होने के बाद में पुरी के जो राजा हैं वो एक गोल्डन ब्रूम से, सोने की झाड़ू से जगन्नाथ जी के सामने स्वीपिंग करते हैं। यस। सो महाराज प्रतापरुद्र खुद अपने हाथों से जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू मार रहे हैं, मतलब बेसिकली भंगी का काम कर रहे हैं। यस। चंदन जलित करे पठ निषेचने, तुच्छ सेवा करे वसे राजा सिंहासने। तो केवल झाड़ू ही नहीं मारा, जिस पथ पर, जिस रोड पर, अभी क्या ग्रैंड रोड, जगन्नाथ जी का रथ आगे जाएगा, वहां पर चंदन के जल से उस पूरे रोड को सींचा गया, उसको क्या किया, सुशोभित किया गया और सुगंधित किया गया। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। सो महान होकर के भी राजा तुच्छ सेवा कर रहे हैं, इसीलिए जगन्नाथ जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। सो हम देखते हैं महान व्यक्ति महान सेवा तो कर ही सकता है, लेकिन क्या वो तुच्छ सेवा करेगा? जैसे हम देखते हैं ना, मैं राधे श्याम प्रभु का उदाहरण दे रहा था। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ही इज देयर एवरी यात्रा, सर्विंग सिंपल दाल टू ऑल द वैष्णवस। सो तुच्छ सेवा। सो महाराज प्रताप रुद्र राजा हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू मार रहे हैं और चंदन के जल से वो मार्ग को सिंचन कर रहे हैं। तो इतनी तुच्छ सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी की उनके ऊपर बहुत कृपा हुई। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखीते, महाप्रभुर कृपा हईला से सेवा हईते। केवल जगन्नाथ ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु भी खुश हुए वो देख करके। सो हम देखते हैं भगवान के दो रूप हैं, जगन्नाथ जी भी है, महाप्रभु भी है। तुच्छ सेवा देख करके, हृदय से सेवा देख करके, यस, वो दोनों प्रसन्न होते हैं। सब भगवान को हमारी बहुत बड़ी सेवाएं चाहिए ऐसा नहीं है, सिंपल सेवा भी भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। वो किस चेतना से की गई है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यस। हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट। यस। why we do something is more important than what we do. Yes. So ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। why we do is more important than what we do. रथेर साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। सो रथ जो इतना सुंदर है, इतना विशाल है, इतना सुंदर है, उसको देख करके हर किसी की आंखें चौंधिया जा रही है, हर कोई केवल रथ को ही देख रहा है। अरे ये रथ कितना सुंदर बना है। शत शत सुचामर दर्पण उज्ज्वल, ऊपरे पताका शब्द शोभे चांडोय निर्मल। सो बहुत सारे चामर और बहुत सारी पताका, पताका मतलब फेस्टून्स, वैसे छोटे छोटे बहुत पतले पेपर के अलग अलग कलर के धागे से जुड़े होते हैं ना, उसे पताका कहते हैं, फेस्टून्स इंग्लिश में। सो बहुत सारी पताकाएं लगी हैं, बहुत सारे चामर लगे हुए हैं, और क्या है, अगला श्लोक और बताएगा और क्या क्या है उस रथ की सुंदरता में। घागर किंकिणी बाजे घंटा रक्वणीते, नाना चित्रपट्ट वस्त्र रथ विभूषित। सो घागर है, किंकिणी घंटियां हैं, घंटा बड़ी घंटियां हैं, किंकिणी मतलब छोटी घंटा, बड़ी घंटा। नाना चित्रपट्ट बहुत सुंदर क्लॉथ, बहुत ही सुंदर वस्त्र से, इन सब से वो सुशोभित हो रहा है रथ।
लीलाय चाड़ीला ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चाड़े सुभद्रा हलधर। सो पांडु विजय कंप्लीट हुआ और भगवान अपने अपने रथ पर चढ़ गए, तीनों भगवान अपने अपने रथ पर चढ़ गए। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीड़ा कैला निभृते वासिया। हम देखते हैं कि क्या वर्णन है अभी। अरे 15 दिन तक जगन्नाथ जी किसी को दर्शन नहीं दिए थे। 15 दिन तक निभृत मतलब एकांत में, एकदम अकेले में। सो हुआ यूं कि जब जगन्नाथ जी नीलाचल में आकर के बसे, तो लक्ष्मी देवी देखती हैं कि दिन में 18-20 घंटे तो ये भक्तों को दर्शन देते हैं। फिर रात में जब 2-4 घंटे मंदिर बंद होता है, तब इंद्र चंद्र वरुण वायु आकर के अपना काम करते हैं। तो मैं किस लिए हूं यहां पे? यस। तो मेरा काम केवल किचन में जाकर के स्वयंपाक करना इतना ही है क्या? और मैं क्यों बीवी हूं आपकी? सो जब लक्ष्मी ने ऐसा पूछा तो जगन्नाथ जी ने, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो हर साल 15 दिन आपके लिए। सो जो जगन्नाथ जी का अवतरण दिवस माना जाता है, स्नान यात्रा। स्नान यात्रा बहुत हैवी गर्मी में जगन्नाथ जी के ऊपर 108 घड़े पानी डाला जाता है। अब एकदम हेवी गर्मी में ठंडा पानी स्नान करेंगे तो पक्का फीवर आएगा, जगन्नाथ जी को भी फीवर आता है। तो उस समय जगन्नाथ जी को कोई नहीं देखता। सो जगन्नाथ जी उस समय जो है लक्ष्मी देवी के साथ में स्पेशली लीलाएं कर रहे हैं। सो ये मी टाइम है लक्ष्मी देवी का। यस, ये मेरा समय है, लक्ष्मी देवी कहती है। सो पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तारा संगे क्रीड़ा कैला निभृते वासिया। सो उस समय केवल बहुत ही चुनिंदा 1 2 3 पंडा जा करके केवल वो कच्चा नारियल और खिचड़ी और डंका तोरणी, छाछ और वो जड़ी बूटियां, उससे बने हुए आयुर्वेदिक औषध, ये सब देते रहते हैं जगन्नाथ जी को, सो दैट ही कैन रिकवर नाइसली। और 15 दिन हो, 15वें दिन नेत्रोत्सव होता है, 16वें दिन रथ यात्रा होती है। दैट्स द नियम। ताहर सम्मति लैया, भक्ते सुख दीते, रथे चाड़ी बाहिर हैला विहार करीते। अब देखिए, जब भी हस्बैंड कुछ करते हैं, वाइफ का परमिशन लेके ही करते हैं, उनको बिना बताए कुछ नहीं करते। ये प्रथा कहां से शुरू होती है? जगन्नाथ जी से। सो ताहारा सम्मति लैया, लक्ष्मी देवी को बोला मैं जाके आता हूं। भक्त सुख दीते, मैं भक्तों का थोड़ा 15 दिन तक आपके साथ था, देखो भक्त इतने विरह में पागल हो रहे हैं, थोड़ा भक्तों के साथ जाकर के आता हूं। सो तुरंत जाकर के आता हूं। लक्ष्मी देवी बोलती है ठीक है, जाकर के आइए। जगन्नाथ जी निकलते हैं आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन, और 9 दिन बाहर वापस नहीं आते। सो हम देखते हैं कि पंचमी के दिन 3 दिन, द्वितीया को जगन्नाथ जी बाहर चले गए, द्वितीया हो गई वापस नहीं आए, तृतीया हो गई नहीं आए, चतुर्थी हो गई, 3 दिन हो गए, 72 आवर्स जगन्नाथ जी हैज नॉट रिटर्न। तो पंचमी के दिन लक्ष्मी देवी अपने श्री मंदिर से बाहर आकर के देखती है, अरे जगन्नाथ किधर गए? और जगन्नाथ जी को देखने के लिए लक्ष्मी देवी गुंडीचा तक आती है और देखती है गुंडीचा में है। और लक्ष्मी देवी के सेवक जगन्नाथ जी के सेवकों को बहुत गाली मारते, ऐसे गाली मारते हम सुन नहीं पाएंगे। और जगन्नाथ जी जो हैं वो बहुत सारे वस्त्र, अलंकार, आभूषण और बहुत ही सुवचनों से, मधुर वचनों से लक्ष्मी देवी और लक्ष्मी देवी के सेवकों को क्या करते हैं, उनको शांत करते हैं और वापस भेजते हैं। सो बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने के बाद में लक्ष्मी देवी शांत हो जाती है। हम देखते हैं पति पत्नी के बीच में ये कॉमन नोकझोंक है। यस, पत्नी को कुछ अच्छा नहीं लगता, वो भड़क जाती हैं, फिर हस्बैंड को उनको कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना पड़ता है, फिर वो शांत हो जाता है मैटर। ये सब कहां से आया? ये भी जगन्नाथ और लक्ष्मी देवी के बीच में से आया। सो हम देखते हैं हमारा साधारण व्यवहार भी, यस, जगन्नाथ जी की लीला का ही भाग है। वेरी इंटरेस्टिंग।
अगर हमें इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार किसी को somebody इज मिसिंग करके हमें अगर ये देना है, कंप्लेंट देनी है, सो दैट पर्सन हैज टू बी मिसिंग फॉर 72 आवर्स, 3 days, तभी पुलिस आपका मिसिंग कंप्लेंट लेगा। ओ सुबह 6 बजे गया, दोपहर 1 बजे आना चाहिए था, लेकिन 4 बज गए, नहीं आया, पुलिस देखिए कहाँ पे, बोले नहीं नहीं 3 दिन हो गए तो बाद में आओ। 72 आवर्स कोई मिसिंग है तो उसका मिसिंग कंप्लेंट लेंगे। ये कहां से आया? ये भी जगन्नाथ और लक्ष्मी की लीला से आया। द्वितीया को निकलते हैं, अभी आऊंगा, द्वितीया नहीं आते, तृतीया नहीं आते, चतुर्थी नहीं आते, 72 आवर्स। पंचमी के दिन लक्ष्मी खुद, हेरा पंचमी, कहां गए जगन्नाथ, कहां गए जगन्नाथ। सो ये 72 आवर्स कोई मिसिंग है तो उसको ढूंढने निकलो। ये कहां से आया? लक्ष्मी देवी की लीला से, जगन्नाथ जी की लीला से। सो तहारा सम्मति लैया भक्त सुख दीते, रथे चाड़ी बाहिर हाइला विहार करीते। जगन्नाथ जी बाहर आते हैं विरह विहार करने के लिए। सूक्ष्म श्वेत बालु पठे पुली नेरसम, दुई दिके टोटा सह ये न वृंदावन। सो आज हम देखते हैं रथ जिस पथ के ऊपर जाता है वो तो पूरा कंक्रीटेड है, सीमेंटेड है। उस समय ऐसा नहीं था। सूक्ष्म श्वेत बालू, यस, उस समय का रोड कैसा था? बहुत ही नर्म मुलायम बालू, सफेद कलर की बालू से वो ग्रैंड रोड बना था। कैसे लगता है? पुली ने रसम, जैसे हम किसी आ, समुद्र के किनारे बैठे हों। पुलीन मतलब समुद्र का किनारा, तो समुद्र के किनारे कैसी बालू होती है, सफेद कलर की, एकदम महीन, वैसे बालू से वो रथ का जो, जगन्नाथ जी का जो ग्रैंड रोड है वो बना हुआ है। दुई दिके टोटा, टोटा मतलब गार्डन्स। सो उस समय, आज से 550 साल पहले, ग्रैंड रोड के आजू बाजू क्या थे? गार्डन्स थे। आज क्या है? होटल्स और घर। हम में से जो भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं, आज आजू बाजू सब घर और होटल दिखते हैं। उस समय दोनों जगह क्या हुए थे? गार्डन्स होते थे। रथे चाड़ी जगन्नाथ करी लागमन, दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मन। तो जगन्नाथ जी आगे बढ़ रहे हैं और दोनों जगह देख रहे हैं। अरे बहुत खुश हैं, अरे मेरे भक्त आए हैं, 15 दिन के बाद में आए हो, देखो कितने लोग आए हैं, कितना मुझे भक्त मिस करते हैं। 30 लाख लोग आए हैं मुझे देखने के लिए। आनंदित मन, आपका बर्थडे होगा, आपसे मिलने के लिए जितने लोग आएंगे उतना आपको लगेगा ना भाई मेरा भी कुछ है, यस आई एम इम्पोर्टेंट टू समवन। तो जगन्नाथ जी 30-15 दिन के अनवसर के बाद बाहर आते हैं। यस, सो भगवान भगवान के हर एक चीज का एक एक नाम है, देखिए। सो स्नान यात्रा, बहुत गर्मी है, जगन्नाथ जी को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है, स्नान यात्रा। उसके बाद 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ जी किसी को दर्शन नहीं देते, अनवसर। उसके बाद में 15वें दिन के बाद में दर्शन खुलता है, नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव के बाद में भगवान जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, पहंडी। पहंडी के बाद में राजा वो झाड़ू मारते हैं, छेरा पहरा। उसके बाद में रथ निकलता है, तो रथ यात्रा। उसके बाद में यहां पर आकर के रथ से नीचे उतर करके भी जगन्नाथ जी गुंडीचा में जाते हैं, फिर से वो पहंडी, उसे भी पहंडी कहते हैं, और 9 दिन रहते हैं वहां पे, उसे गर्भवास कहते हैं। वापस आते हैं तो फिर से पहंडी से ऊपर आते हैं, बाहुड़ा, बाहुड़ा मतलब रिटर्न, रिटर्न रथ यात्रा। आते हैं तो आते ही, अरे आप वृंदावन जा करके आए, आप मुझे भूल गए? नहीं, तो लक्ष्मी देवी बाहर नहीं आ रही हैं, तो लक्ष्मी देवी को अट्रैक्ट करने के लिए सोना पहनते हैं, क्विंटल क्विंटल सोना पहनते हैं, तो उसे सोना वेश कहते हैं। वो सोने को देख करके लक्ष्मी देवी आकर्षित होती है, अरे जगन्नाथ जी मुझे भूले नहीं है, उनको सोना याद है, मैं ही तो सोने का प्रतीक, या सोना मेरा ही प्रतीक है। तो अपने पूरे शरीर पर उन्होंने सोना धारण किया है, ही स्टिल लव्स मी। सो लक्ष्मी देवी आती हैं और जगन्नाथ जी को अंदर लेकर के जाती है।
तो कितने सुंदर व्यवहार है और कितने सुंदर पास टाइम है। जगन्नाथ जी राधा रानी को भी नहीं भूलते, जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को भी नहीं भूलते। सरथे चाड़ी जगन्नाथ करिला गमन, द्विपार्श्वे देखी चाले आनंदित मन। ही इज वेरी हैप्पी सीइंग एवरीवेयर, अरे मेरे सारे भक्त आए हैं। गौड़ सबरथ ताणे करी आनंद, क्षण शीघ्र चाले रथ क्षण चाले मंद। सो खींचने में गौड़ा सब भक्त जो हैं, यस, वो क्या कर रहे हैं, रथ को तान करके खींच रहे हैं। और रथ कभी जल्दी चलता है, कभी धीरे चलता है। यस, भगवान, हमने देखा कि भगवान की इच्छा से चलता है, किसी के बल से नहीं चलता रथ। क्षण स्थिर हैया रहे तानी लेह न चले, ईश्वर इच्छाय चले ना चले कारो बले। सरे कभी धीरे चलता है, कभी फास्ट चलता है, कभी स्थिर ही हो जाता है। अरे जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं। यस, कोई खींच रहा है इसलिए नहीं चलते वो। तबे महाप्रभु सब लैया भक्तगण, स्वहस्ते पराइला सबे माल्य चंदन। तो रथ यात्रा शुरू हो गई। अब चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, सबको माला और चंदन पहनाते हैं। सो हम देखते हैं दिस इज अ ट्रेडिशनल वैदिक वे ऑफ वेलकमिंग गेस्ट्स और वेलकमिंग पीपल। सबको भगवान की माला पहनाना और सबको चंदन लगाना। हम हम देखते हैं हर जगह पर इन टुडेज कल्चर्ड सोसाइटी, सो कॉल्ड कल्चर्ड सोसाइटी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेलकम ड्रिंक। आप आने के बाद में आपको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। यहाँ ट्रेडिशनली हम देखते हैं, आजकल इतना नहीं दिखता, लेकिन हम जब छोटे थे तब किसी शादी में या इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाएंगे तो बाहर बहुत बड़े फैन होते थे फव्वारे वाले, जो गुलाब जल को ऐसे फास्ट फेंकते थे, दूर तक गुलाब जल के छींटे और सुगंध आता था। यस, वो एकदम हेवी मोटर वाला पंखा रहता था। यस, आपको किसी को याद होगा। सो आज इट इज लाइक, ओ यू कम इनसाइड, यू हैव वेलकम ड्रिंक। चैतन्य महाप्रभु के समय पर व्हाट वाज द वेलकम साइन, अरे सबको अपने हाथों से चंदन लगाया, माला पहनाया, मतलब दिस इज लाइक वेलकमिंग। जब खेतुरी में नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रथम गौर पूर्णिमा महोत्सव किया, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वयं सारे भक्तों को माला और चंदन पहनाया। हम देखते हैं इवन पानीहाटी चीड़ादई फेस्टिवल, रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कैसे सेवा करते हैं। उनको चीड़ादही खिलाते हैं और चीड़ादही खाने के बाद में माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, तांबुल देते हैं। सो माला चंदन, दिस इज लाइक ट्रेडिशनल वे। जब खेतुरी में नरोत्तम दास ठाकुर ने पहला ये किया गौर पूर्णिमा महोत्सव, तो उसमें हर करताल और हर मृदंग को भी चंदन और माला पहनाया गया। यस, इतना पर्सनलाइज्ड डीलिंग कि हर करताल जो बजेगा, हर मृदंग जो बजेगा, उसको भी हार और माला पहनाएंगे। परमानंद पुरियार भारती ब्रह्मानंद, श्रीहस्ते चंदन पाइया बड़ी आनंद। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु या भगवान जब भी आते हैं तो उनके पहले कुछ भक्त आते हैं, उनके साथ में कुछ भक्त होते हैं, और उनके बाद कुछ भक्त आते हैं। सो ये चार नाम हम यहां देखते हैं, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, ये चैतन्य महाप्रभु से पहले आकर के जगन्नाथपुरी में बसे हुए भक्त हैं। और वैसे ही वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, ये दोनों वृंदावन में भगवान के आने से पहले बसे हुए वहां पर भक्त हैं। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, ये भगवान के जगन्नाथपुरी आने से पहले पुरी में आकर के बसे हुए भक्त हैं। उनको भी आनंद हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के स्वहस्त से उन्हें कुछ क्या मिला, उन्हें कुछ प्रसाद मिला।
अद्वैताचार्यार प्रभु नित्यानंद, श्रीहस्ते स्पर्शे दुहार हैला आनंद। अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, अद्वैताचार्य भी स्वयं भगवान है, नित्यानंद प्रभु बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु। फिर भी इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु के हस्त स्पर्श से बहुत आनंद है। भगवान को अपने ही हस्त स्पर्श से क्या आनंद है। लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर इवन भगवान के हृदय की जो कोमलता है वो उजागर होती है, और चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण की सुपीरियरिटी इवन अमंगस्ट ऑल अदर इनकारनेशंस ये उभर करके आती है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद्र गोविंद सर्वकार कारणम। यस, एक श्लोक आता है आगे जाकर के ब्रह्म संहिता में ही, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार भुव अकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सो राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, सो भगवान के अंश अवतार, यस, अंशों के अंशों को कला कहते हैं। सो प्रभु राम इत्यादि कई सारे भगवान के अंश इस भौतिक धरा पर अपने नियम से आते जाते रहते हैं। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार करोद भुवनेषु, इस भौतिक जगत में एक दो दस नहीं, यूजुअली हम कहते हैं दशावतार है, नहीं, कई असंख्य अवतार है। नानावतार अकरोद भुवनेषु में कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान। यस, कृष्ण इज अनडाउटेडली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। वैसे ही हम भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में पढ़ेंगे तो भगवान के 28 अलग अलग अवतारों के नामों का वर्णन है, या 20 नामों का वर्णन है, उसमें से हम केवल 10 ही जानते हैं। यस, तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं, लेकिन उन सब में श्रेष्ठ हैं भगवान कृष्ण। और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य भी भगवान का हस्त स्पर्श पा करके अत्यंत आनंदित है। कीर्तनीय गण दिला माल्य चंदन स्वरूप श्रीवास यहाँ मुख्य दुई जन। सो कीर्तनियों को अब चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे रथ यात्रा में भगवान के सामने। सो भगवान के सामने कीर्तन होगा तो उसमें मुख्य लोग कौन है, स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर, इनको भी चैतन्य महाप्रभु ने माला पहनाई। चारी संप्रदाय हैला 26 गायन, दुई दुई मृदंग हैला 8 जन। चारी संप्रदाय हैला 26 गायन। सो एक एक संप्रदाय, संप्रदाय मतलब बेसिकली ग्रुप। सो भगवान ने 4 कीर्तन के ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में 6 लोग, ऐसे 4 ग्रुप में 24 लोग। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये सब प्लान कर रहे हैं। 4 संप्रदायों में 24 गायक हैं। आगे जाकर के हम देखेंगे हर एक ग्रुप में एक लीड गायक है, 5 कोरस गायक है, हर ग्रुप में 2 मृदंग हैं और 6 करताल हैं। ये हर ग्रुप में एक लीड सिंगर, एक लीड डांसर, 2 मृदंग, 6 करताल और 5 कोरस सिंगर। ये है हर ग्रुप का स्ट्रक्चर। यस, तो देखिए कितना प्लानिंग है, चैतन्य महाप्रभु खुद प्लानिंग कर रहे हैं। 4 संप्रदाय हैला 26 गायन, दुई दुई मृदंग हैला 8 जन। सो 4 संप्रदायों में एक एक, इसमें 2, तो टोटल 8 जन।
So who says that in Krishna consciousness there is no planning required? Even to serve Lord nicely, Chaitanya Mahaprabhu also planned. Yes. Srila Prabhupada emphasized so heavily on planning कि अरे ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अरे जिसको जो करो करना है, मैं अपने अपनी सुध-बुध में मस्त रहूंगा, ऐसा नहीं है. यस, वी एक्सपेक्ट what is there ahead to come. We plan for contingencies. We plan so that services are done nicely. ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं. आगे जा करके चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अलग अलग सो चैतन्य महाप्रभु के सारे संप्रदायों में कौन लीड सिंगर हैं, कौन लीड डांसर हैं, कौन 5 कोरस सिंगर्स हैं, इन सब का वर्णन आता है. सो बहरहाल वी हैव लेस टाइम. Yes, it's already 9:30. So I think we should stop. If there are any questions or queries, अगर किसी को कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है, तो आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. क्लास तो बहुत अच्छा था, क्वेश्चंस तो कोई नहीं, बहुत ध्यान से सुना, अच्छा लगा. सुबह सुबह चैतन्य चरितामृत भी सुनना मिला प्रभु. यस, थैंक यू सो मच. ऐसे सुंदर लीलाएं सुनने के लिए भी कितना अच्छा लगता है. यस प्रभु जी, यस यस, रियली. वो भी आपके मुकाबले से बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी हमें सुनना. Thank you very much for engaging me in service. Yes, विनती शर्मा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हमेशा की तरह आपका इतना नेक्टेरियन तरीके से जो आप सुनाते हैं कथा, और हमेशा हमेशा उसमें इतना रस आता है. जैसे कि भगवान जगन्नाथ की कथा हम ज्यादातर जो सुनते हैं वो जगन्नाथ जी के प्राकट्य की, और वो सब तो सुनते हैं, उसमें तो आता ही है आनंद. लेकिन जो आपने आज रथ यात्रा का एक्चुअली जो लिया, और जो नृत्य और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का जो लिया पूरा प्रसंग, वो पहली बार सुना मैंने, वो पहली बार सुना है इसका. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही It सुंदर. is और just the beginning. आप सीसी मध्य 13th चैप्टर पढ़िए. It is so nectarine. It is so nectarine. जी प्रभु जी, आपने बहुत आज ये इसका This अच्छा is लगा कि just the कैसे. tip of the iceberg. जी प्रभु जी, तो अब आज प्रेरणा मिली है तो इसको जरूर मैं इसका पढ़ूंगी. और अब शायद कवर उतरेगा, लेके रखा हुआ है सेट, तो वो कवर नहीं उतरेगा. तो आज ये प्रेरणा मिली है कि अब आज पढ़ूंगी मैं. और उसकी जो सजावट और वो सारा आपने जो विवरण दिया बहुत ही सुंदर था. धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. Bender. Yeah, thank you. Thank you, Prabhu. Thank you very, very much, Gopi Manohar Prabhu, for giving me this opportunity to serve, yes, all the devotees. I am very happy and honored to be a part of Sadhu Sangha. Please pray for me that I also keep on serving, always thinking of serving my Guru Maharaj, Vaishnavas, and the Lord, and mind and senses, they always trouble, but to go ahead very sincerely and very fervently beg all the devotees to please pray for me and bless me. We are already blessed, Prabhu. You are doing such nice prayer in Goa. You are working so hard to do the service. We have seen that. And you have your YouTube channel also, Mahabharat, Ramayana, posting a lot of things, plus temple service. So we're blessed to have you on this occasion and request you to please keep giving your association
It was so wonderful to hear from you. And I always used to hear the word that Pahundi, Behuda, but I never used to understand that. And very nicely you explained to me what is Pahundi. So thank you for that, Prabhu. And the whole pastime of Lord Jagannath was so wonderful. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम।